देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही मिलेंगे तो आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले आप ये ध्यान कर लीजिए कि DSLR कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है ना, एक मिरर भी लगा रहता है इसमें, ठीक है ना। इसमें जो है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, करेक्ट। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पे सवाल आ चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस पे लगा रहता है, याद कर लो, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी में दे भी रखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको मिल गया है क्वेश्चन, तो आप ध्यान करके जाइए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं सवाल को। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस वो एक केस स्टडी देगा। आपका सवाल एनसीईआरटी का ही तो है। कह रहा है कि द अबव इमेज इज ऑफ द डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर। डीएसएलआर कैमरा का फुल फॉर्म है ये, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, विच आर यूज टू टेक हाई रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि चीजों को अलग अलग करके दिखाना। जैसे मान लो कि पेड़ की पत्तियां हैं कहीं पर, है ना, सामने, ठीक है। तो जैसे ये पत्तियां हैं, दो पत्ती हैं, तो दोनों पत्ती एकदम साफ साफ अलग अलग दिखाएगा। ऐसा मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करके नहीं दिखाएगा, है ना। हाई रेजोल्यूशन होता है इसका, चीजों को एकदम साफ साफ सेपरेट दिखाता है, अलग अलग दिखाता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। बाय प्रोफेशनल photographers. The second image of the above two is a systematic diagram of the how an image is formed on the sensor. अच्छा ठीक है, तो देखो ये देखो, ये सेंसर पे इस तरीके से इमेज ये बनाता होगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड सेंसर पे इमेज बनाता होगा, फिर अब सेंसर जो भी करता है उसको सीधा उधा करके हमें दिखाता है, वो सब बात की बातें। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंसेस, मतलब कुछ नहीं है, बस वो आपको कॉन्वेक्स लेंस की जानकारी देके कॉन्वेक्स लेंस पे सवाल पूछ लेगा बस। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन द डीएसएलआर कैमरा, है ना। तो बताइए कौन सा टाइप का लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर, सेंसर पे कैसी इमेज बनती होगी? अब बताइए, सेंसर पे जो इमेज बन रही है, सेंसर एज अ स्क्रीन जैसा काम कर रहा है। सेंसर क्या भाई, सेंसर पे इमेज बनती होगी तब सेंसर को सेंस करता होगा, है ना। सेंसर इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन, करेक्ट। सेंसर इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे इमेज, यानी कि सेंसर पे इमेज बन रही कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स कैसी बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। डायग्राम में हिंट भी तो दिख रखा है, और नहीं भी दिया होता तो क्या है, सेंसर पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से सुनो, सेंसर इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन, और स्क्रीन पे इमेज बनती तो कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड। खत्म सवाल, ठीक है। ये आंसर लिखे हुए पढ़ लीजिएगा, ये है ना। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस इज, है ना, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इन्वर्टेड, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, अरे ठीक है, बस रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, करेक्ट। बस केस लिख दिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल पॉइंट का मतलब ये है कि यहां ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यहां नहीं होना चाहिए। यहां होगा तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहां नहीं होना चाहिए और फोकस पे नहीं होना चाहिए। अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बन जाती है, याद होगा आपको। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनेगी हमारे पास? इन्फिनिटी पे बन जाएगी, है ना। ये देखिए, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज एट इंफिनिटी। इसलिए उसने आंसर में लिखा क्या कहते हैं, कहा गया, यस, बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, यानी कि फोकल पॉइंट को छोड़ के कहीं और हमें रखना है। मतलब यहां भी नहीं रखना है और एफ के बीच में, और एफ पे भी नहीं रखना है, बियॉन्ड फोकल पॉइंट यहां नहीं रखना है, ध्यान रखना है ना। पता नहीं क्यों लिखा है बियॉन्ड फोकल पॉइंट, हमें लिखना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फोकस पे नहीं होना चाहिए, ये लिखना चाहिए था हमें, करेक्ट। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक तो लिखा है, ठीक तो लिखा है, बियॉन्ड फोकल पॉइंट। वन सेकेंड, बियॉन्ड फोकल पॉइंट मतलब फोकल पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि फोकल पॉइंट पे अगर रखेंगे मान लो, ठीक है, तो कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। और ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो ऑब्वियसली 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 यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर होता होगा यहाँ पर, इस तरीके से ना। अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट कहीं इस तरीके से दूर है, तो पक्का लेंस तो यहाँ कैमरे में लगा हुआ है, लेंस तो कैमरे के अंदर लगा हुआ है, तो भैया हमारा ये केस तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये केस तो बिल्कुल नहीं आएगा, कि ना ये वाला, ना फर्स्ट वाला केस आएगा कि ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में भी ऑब्जेक्ट कभी नहीं आ पाएगा, तो वर्चुअल इरेक्ट कभी नहीं बनेगा, और ना सेकंड वाला केस आएगा, मतलब फोकस पे भी ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा, बिकॉज लेंस तो कैमरे के अंदर लगा हुआ है ना। ये देखो, लेंस कैमरे के अंदर लगा हुआ है ना, मतलब ये लेंस ऐसे लगा है तो भाई आसपास यहीं कहीं फोकस होगा इसका,
ये चीज ना फोकस पे आएगा ऑब्जेक्ट और ना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कभी आएगा। ये पेड़ है ना तो बहुत दूर होगा ये, ठीक है, लेंस से बहुत दूर होगा, मतलब रियल इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, पक्का रियल इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, है ना। अब ऐसी लैंग्वेज जिन्होंने यहाँ पे क्यों रखी बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, ये सब अलग बात है, छोड़ो। आप रियल इन्वर्टेड आंसर हमें देना था, चाहो तो दो डायग्राम बना के ऐसे आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, आइए, ठीक है। पार्ट सी अगर हम लोग पढ़े, चलो पार्ट सी हम लोग देखते हैं भैया क्या हमको सा कहना चाहता है। कह रहा है कि फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएलएसआर कैमरा विद अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब बताओ ये पार्ट सी जो आपका है ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। डीएलएसआर कैमरा का नाम ले लिया, आप डर गए। फोकल लेंथ कितनी है, 50 है, लिखते जाओ। फोकल लेंथ कितनी है, 50 है, प्लस का 50 लिखेंगे मिलीमीटर, सही है। तो प्लस का 50 का मतलब फोकल लेंथ आप कितनी ले लोगे, इसमें 50 ले लोगे, क्या दिक्कत है, मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, प्लस का क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। कह रहा है कि आगे कहा गया सवाल, कह रहा है द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑनटू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 मीटर बिहाइंड द लेंस। क्या दिक्कत है बताइए, ये देखिए ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है और लेंस के बिहाइंड यहां कहीं सेंसर लगा हुआ है और सेंसर इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन। ये एस पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर है, ठीक है ना, एस पॉइंट पे सेंसर लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेंसर पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, क्योंकि सेंसर कैसा बिहेव कर रहा है, स्क्रीन जैसा। तो लो बिहाइंड द लेंस 60 सेंटीमीटर चले जाओ लेंस के पीछे, ये वाली साइड क्या है, बिहाइंड, और ये वाली साइड क्या है, फ्रंट, फ्रंट ऑफ द लेंस, बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो ये 60 दिया हुआ है, आगे पढ़ो, क्या दिक्कत है बताओ। कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस, है ना, ये देखिए, या कैमरे से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, ये भी पूछ सकता था, यानी कि लेंस तो कैमरे में ही लगा है ना, तो कैमरे से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बात तो सेम है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो भैया मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं है सामने, यहां पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ बेटा ये सब एनसीईआरटी का ही सवाल है ना। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू हमें निकालना है, यू हमें निकालना है ना। लाइट रेस कैसी आएंगी बताओ, लाइट रेस कुछ इस तरीके से आएंगी, ऐसे करके, ये ग्रीन कलर से मैं लाइट रेस दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से ना, ठीक है, कुछ इस तरह। अब इमेज कैसे बनेगी वो तो बाद में देखेंगे। लाइट रेज ऐसे आएंगी तो यू आपको नेगेटिव मिलना चाहिए आंसर में, और वी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है ना। इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड बना रहा होगा सेंसर के ऊपर। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में चलोगे तो वी, यही तो वी है, क्योंकि यही तो इमेज की डिस्टेंस है ना 60। तो वी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वी कैसा लोगे, प्लस 60 का मतलब 60 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ पता है, वी हमें पता है, लगा दीजिए क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लगाओगे लेंस के लिए, तो निकालना क्या है, हमें u निकालना है, तो उसको इधर भेज दो, तो 1/u इधर आके पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, वैल्यू रखो। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v की जगह 60 माइनस 1/f की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 50। सब कुछ मिलीमीटर में चेक कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 60 क्या मिलीमीटर में देके रखा था, चेक कर लो भैया, नहीं गलत हो जाएगा, 60 मिलीमीटर, यस। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 1/u इज इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं, अगर आप चाहो तो 1/10 कॉमन ले लो तो बचेगा 1/6 माइनस 1/5, सॉल्व कर लो। 1/10 इन द ब्रैकेट 6 और 5 का आ जाएगा 30, और यहाँ पे 5 माइनस 6, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30, तो 1/u is equals to minus 1/300, taking the reciprocal on both side, u is equals to minus 300 मिलीमीटर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि कैमरे के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो द ऑब्जेक्ट इज 300 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या इन फ्रंट ऑफ द लेंस की जगह आप कैमरा भी लिख सकते हो, एग्जाम में इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का अगर हम मैग्नीट्यूड बताएंगे तो ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऐसे करके लैंग्वेज आप लिख देना, 300 मिलीमीटर, है ना। माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा रखा हुआ है, ठीक है भैया। अब हम लोग चलते हैं पार्ट डी पे, ठीक है। तो पार्ट डी को अगर आप सॉल्व करोगे, अच्छा एक चीज और, व्हाट इज द रे डायग्राम ऑफ पार्ट सी, पार्ट सी का रे डायग्राम जरा बनाइए।
पार्ट सी का अगर आप रे डायग्राम बनाओगे पार्ट सी के लिए कैसे बनाओगे बताओ। ये रहा, ये फोकस है, ये हमारे पास 2f होगा, ये हमारे पास f डैश होगा, यहाँ कहीं 2f डैश होगा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था हमें, फोकल लेंथ दिया हुआ था हमें 50 मिलीमीटर 50। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, तो ये हो गया 50 मिलीमीटर। और अभी अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट कहाँ आया है 300 पे, इसका मतलब 50 हो गया तो 300 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं। ये मैं अप टू स्केल नहीं बना रहा हूँ, बस अंदाजे से यहाँ कहीं 300 होगा 300। तो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f रखा, मतलब ऑब्वियसली भाई ये कैमरे वाला पार्ट है, ये कैमरा इतना है तो कैमरे से बाहर ही कहीं बहुत दूर तो ऑब्जेक्ट होगा ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, बियॉन्ड 2f रखेगा। तो इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, इमेज हमारी बननी चाहिए f और 2f के बीच में। यानी कि अगर आप देखो तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 50 हो गई, तो 60 कहाँ बैठेगा, यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं 60, ये 60, और इमेज हमारी यहाँ बन रही है ये ऐसे इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, यानी कि ये बन गया रेड कलर से ए डैश बी डैश। अब रे डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए, मैं रे डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। यहाँ से रुक जाओ, थोड़ा ऑब्जेक्ट ही छोटा कर लेते हैं ना। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, रे डायग्राम बनाइए ग्रीन कलर से। एक लाइट रे ऐसे करके आएगी पैरेलल, तो पैरेलल आने वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से ऐसे ए डैश पे मिली, और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ये बन गया इमेज, क्या दिक्कत है, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब पार्ट डी पढ़ते हैं। तो पार्ट डी में हमसे क्या कह रहा है, पार्ट डी में हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। हमसे कह रहा है कि अ फोटोग्राफर इज यूज डीएसएलआर कैमरा, ठीक है। बार बार कैमरे का नाम लेके कंफ्यूज कर रहा है। पिक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। द फ्लावर इज पोजिशनिंग 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, 150 मिलीमीटर। बनाओ डायग्राम, रफ स्केच बनाओ पहले। ये है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है पहले ए बी पे, तो 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा, मतलब मींस फ्रॉम द लेंस बोले या फ्रॉम द कैमरा, बात सेम है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब यू कितना लेना पड़ेगा, -150 मिलीमीटर, सही है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा था एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 मिलीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट देके रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट देके रखा है एच ओ। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी है, कितनी है, 80 मिलीमीटर है शायद, कितना था 80 मिलीमीटर, यस। सो दिस इज 80 मिलीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर्ड टू बी 20 मिलीमीटर, मतलब जो सेंसर पे इमेज बनी होगी, यहाँ कहीं सेंसर होगा पीछे, ये एस पॉइंट पे कहीं सेंसर होगा, इस पे जो इमेज बनी होगी एस पॉइंट पे, इमेज को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये ए डैश बी डैश ऐसे। तो ये जो इमेज बनी है इसकी हाइट कितनी है, 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर इज हाइट ऑफ इमेज एच आई। तो इन्वर्टेड है, तो इसलिए सर कैसे पता चला इन्वर्टेड है, भाई आपको डायग्राम में भी देके रखा है ऊपर, और पैराग्राफ में ऑब्वियसली भाई कॉन्वेक्स है तो रियल इन्वर्टेड ही तो बनाएगा ना, ठीक है ना। सर आप कैसे कह रहे हो इन्वर्टेड बनाएगा, अरे भाई इस सेंसर पे बनाता है, सेंसर इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन, स्क्रीन पे तो इन्वर्टेड और रियल इमेज मिलेगी ना। तो एच आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -20 मिलीमीटर, ठीक है। इन्वर्टेड के लिए साइन कैसा लेंगे इमेज का, माइनस। अब और क्या कह रहा है देखते हैं, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, ठीक है भाई। अब फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए पार्ट डी में, देखते हैं कितनी होनी चाहिए, इस डेटा के हिसाब से फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो क्या करें बताइए। हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ, ठीक है, और यही किसके इक्वल होता है, वी अपॉन यू के इन द केस ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो वैल्यू रखो, एच आई की जगह कितना रखोगे बताओ, -20 मिलीमीटर, एच ओ की जगह +80 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ये एच आई की जगह -20, एच ओ की जगह 80, वी की जगह नहीं पता तो वी रखो, अपॉन में यू की जगह रखो साइन के साथ -150। तो यहां से आ जाएगा वी हमारे पास कितना, वी ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि इमेज तो यही बनी ना ए डैश बी डैश पे, सेंसर एस पे है ना। तो इस डायरेक्शन में चलोगे तो वी तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -150 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 8080, तो आंसर आएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 150 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, ये 0 से 0 गया, और 2 1 जा 2 4 जा, यानी क्या आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 4,
और 150 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा और ये आएगा 75, तो आ जाएगा कितना 37.5 है ना। या आप लिख लो v को, आप कुछ भी लिख सकते हो, 37 प्लस में आ रहा है, आना चाहिए था, या इसको आप लिख लो 75/2, कुछ भी लिख लो, दोनों चलेगा। अब v पता चल गया, अब निकाल लेंगे फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, निकालना गया फोकल लेंथ है ना, 1/f इज इक्वल्स टू, अगर v कितना है, अगर v है 75/2 तो 1/v क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/75, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, संभाल लेना, 1/v की जगह मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 2/75 माइनस 1/u की जगह क्या रखोगे, u कितना था -150, -150 मिलीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 2/75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो अपॉन में 150। फिर हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, क्यों सर, इससे डिनोमिनेटर में 150 हो जाएगा, एलसीएम लेना आसान होगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू, ऊपर 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा 2 × 75, 150 प्लस 150, तो 1/f, और फोकल लेंथ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। एलसीएम 150 ऊपर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3, 3 × 1 3 5 50, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/50, सो रेसिप्रोकल करेंगे f/1, तो f इज इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर आ गया। क्या यही आ रहा है भैया, चेक कर लेते हैं, 30 कैसे आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है भाई, ओ हो, आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, कहाँ पे गलती करी भाई, एक सेकेंड, यस, 2 टू द ऊपर 4 होना चाहिए, तो ये गलती हो गई मेरे से, तो 4 + 1 5, यहाँ आना चाहिए था 5, 5 × 5 3 ज़ा, तो 1/30, 1/30 रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 30 मिलीमीटर इज द फोकल लेंथ, सब कुछ मिलीमीटर में ही चल रहा है सवाल में, तो मिलीमीटर में ही रखेंगे, ऐसे करेंगे, क्या दिक्कत है।